remember the school definition of radioactivity. Radioactivity is the process of spontaneous disintegration of heavy radioactive nuclei into lighter daughter nuclei by emission of alpha, beta and gamma rays. ऐसा यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है? बेकरल. रेडियोएक्टिविटी में साइंटिस्ट बेकरल ने काम किया था, तो उनके ऑनर में वी हैव द यूनिट बेकरल. इसका शॉर्ट फॉर्म होगा कैपिटल बी स्मॉल क्यू. दूसरा यूनिट है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. बेकरल और डीपीएस सेम ही यूनिट है, दोनों ही एसआई यूनिट्स हैं. और एक यूनिट है हम लोग के पास 1 क्यूरी. दिस यूनिट इज इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट मैडम क्यूरी एंड प्यूरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में बहुत सारा काम किया था. 1 क्यूरी इक्वल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 कैपिटल सी स्मॉल आई. दिस इज 3.7 इंटू 10⁻10 disintegration per second, which is same as 3.7 into 10⁻10 becquerel, क्योंकि बेकरल और डीपीएस एक ही यूनिट है. तो हम लोग यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है यूरेनियम 236. यूरेनियम 236 ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप. ये ब्रेक होता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियर. अलग अलग न्यूक्लियर बनेंगे इसके, बेरियम बनेगा, क्रिप्टन बनेगा, न्यूट्रॉन्स बनेंगे. इन द प्रोसेस वी हैव एमिशन ऑफ दिस अल्फा, बीटा एंड गामा रेस. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट होता है डॉटर न्यूक्लियर में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन इनटू डॉटर न्यूक्लियर. डॉटर न्यूक्लियर मतलब जो उससे प्रोडक्ट बने हैं, जो न्यूक्लियस उससे बने हैं. तो एट दैट टाइम there is emission of alpha, beta and gamma rays. तो ये अल्फा, बीटा, गामा रेस क्या होते हैं? लेट अस सी. अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, इन तीनों में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है? अल्फा रेस आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम में एटम में, हीलियम के एटम में कितना प्रोटॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है? हीलियम में 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मान लो हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं? निकाल दूं. हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं? निकाल दूं. तो इन दैट केस दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा? हीलियम न्यूक्लियस. ये जो बचेगा वो क्या बचेगा? हीलियम न्यूक्लियस. क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसलिए डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो He++ हीलियम न्यूक्लियस, ये क्या होता है? दिस इज अल्फा पार्टिकल. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इज 4He2+, हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? हीलियम न्यूक्लियस. अब बीटा पार्टिकल मतलब क्या? बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन. बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. बट ये एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है. एटम में जो इलेक्ट्रॉन आजू बाजू गोल गोल घूमते हैं वो नहीं है. दिस इज इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऐसा तुम सोच सकते हो, देखो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? नहीं. बट न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. वी विल सी देयर इज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो देखेंगे थोड़ी देर में. तो एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है. ये वो घूमता हुआ न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन कमिंग out of the nucleus, that is called as beta particle. Finally, gamma particle is high energy photon. High energy photon है, उसको क्या बोलते हैं? Gamma particle. So gamma particles are nothing but photons and they have high energy. Now let me tell you second point. अब ये सब points कैसे याद रखने? तो देखो इसका मैंने तरीका एक बनाया है, तो that method I will let you know. हम लोग ए बी सी डी ई एफ याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे? ए बी सी डी ई एफ. जब भी ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, या तो बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, या तो अल्फा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, या तो
write a short note on alpha particle, short note on beta particle, short note on gamma particle. तो उस केस में हम लोग ये ABCDEF याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है? A मतलब हमारे दिमाग में जो पहले चीज है, अल्फा पार्टिकल बोलते ही हमें हीलियम न्यूक्लियस का याद आता है, तो देंस A means first thing that comes to our mind. Alpha particle is helium nucleus, beta particle is electron from nucleus, gamma particle are high energy photons. अब B मतलब magnetic field. B is the symbol of magnetic field. C is the symbol of speed of light. C is the symbol of speed of light. D distance के लिए यूज करेंगे हम लोग. D distance. E electric field. E electric field. F fluorescence. F fluorescence. तो देखो इससे कैसे आसान हो जाएगा हमारा. अल्फा पार्टिकल हम लोग A तो कर दिया, हीलियम न्यूक्लियस. B मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो अल्फा पार्टिकल के पास डबल पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज, तो F इज Q इंटू V क्रॉस B. ये फॉर्मूला हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. F इज Q इंटू V क्रॉस B. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स. तो किसी भी चार्ज पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया है विथ सम वेलोसिटी v, देन वी हैव मैग्नेटिक फोर्स. तो चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा. अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है, चार्ज देयरफॉर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज है, चार्ज पे असर मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तो हेंस चार्ज देयरफॉर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल भी चार्ज है. बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज, तो इस पे भी चार्ज है, इसलिए अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. गामा पार्टिकल ये तो फोटॉन है, फोटॉन पे चार्ज नहीं होता है. प्रोटॉन नहीं है, ये फोटॉन है विच इज पार्टिकल ऑफ लाइट, वी कैन से पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये अनचार्ज है, तो फिर चार्ज नहीं है. चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. अनचार्ज देयरफॉर अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अनअफेक्टेड, ये सब अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है. नेक्स्ट पॉइंट सी. सी मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब अल्फा पार्टिकल हैवी है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से तो हैवी होगा, फोटॉन से तो हैवी होगा. तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस विच इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन विच इज हैवियर देन फोटॉन. हेंस बीइंग हैवी, वो स्पीड कम है उसका, वजन, जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसका स्पीड कैसा रहेगा? कम. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मोटा आदमी और पतला आदमी, मोटा आदमी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है या पतला आदमी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है? मोटा आदमी धीरे धीरे दौड़ेगा, पतला आदमी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है. तो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल इज हेवी, हेंस इट हैज लेस वेलोसिटी. तो लेस वेलोसिटी मतलब कितना? 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही लाइट है, इसका स्पीड अप टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा. स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ही जाएगा, 99% स्पीड ऑफ लाइट. और गामा पार्टिकल तो फोटॉन ही है. फोटॉन इज पार्टिकल ऑफ लाइट इटसेल्फ, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इटसेल्फ, तो वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही जाएगा. तो 100% वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाएगा, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. देन डी. डी इज डिस्टेंस. जो हैवी पार्टिकल है वो ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी जा पाएगा, तो पेनिट्रेट ज्यादा नहीं कर पाएगा. अगर लकड़े का मैंने एक थिक शीट रखा है, तो उसमें अल्फा पार्टिकल ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बीटा पार्टिकल ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा, गामा पार्टिकल और भी ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा. तो जो वजनदार है वो ज्यादा अंदर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस कम होगा. तो देखो हैवी, तो इसलिए पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस डी कैसा है? कम. और लाइट, बीटा पार्टिकल क्या है? लाइट है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कम वजन है, तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर कैसा है? हाई. हाई पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस, डी से याद आएगा. गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल तो फोटॉन है, उसका तो वजन ऑलमोस्ट 0 है, तो 0 वजन है, तो सबसे लाइटेस्ट तो वही है, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस,
हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस होगा गामा पार्टिकल। देन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था ऑन अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज F is QE। ये कैसे आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F is QE। तो F is QE वाले फॉर्मूले से जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा। ई से हमें याद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ABCDEF दिख रहा है ना, ई चल रहा है अभी, चार्ज therefore affected by electric field। बीटा पार्टिकल अगेन चार्ज, hence affected by electric field। गामा पार्टिकल अनचार्ज, वो तो फोटोन है, उस पर चार्ज नहीं है, तो इसलिए अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली एफ लेटर हम लोग फ्लोरोसेंस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस पता है वो ग्लो होने का बात, जब अल्फा पार्टिकल गिरेगा फ्लोरोसेंट सब्सटेंस पे तो वो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस ग्लो होगा, दैट इज नोन एज फ्लोरोसेंस। तो ऑल अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल ऑल ऑफ देम शो फ्लोरोसेंस, सब के सब फ्लोरोसेंस दिखाते हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच वी शुड रिमेंबर। अब देखो कैसे याद किया, मैं अगेन बता देता हूं। ABCDEF, ए मतलब पहला चीज जो हमारे दिमाग में है, जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए हीलियम न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, गामा पार्टिकल के लिए फोटॉन हाई एनर्जी। बी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, अनचार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा। सी स्पीड ऑफ लाइट, हैवी है कम स्पीड से जाएगा, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट है 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अरे ये तो मास ही नहीं है, फोटॉन है, वो तो वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, फोटॉन इज पार्टिकल ऑफ लाइट इटसेल्फ, वो तो स्पीड ऑफ लाइट से ही जाएगा। डी डिस्टेंस, जो हैवी है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेस पेनिट्रेटिंग पावर या लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल के लिए। फिर बीटा पार्टिकल वेरी लाइट, हेंस हाई पेनिट्रेटिंग पावर। फोटॉन वो तो मास ही नहीं है, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है तो अफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दोनों पे, अल्फा बीटा। अनचार्ज है गामा पार्टिकल, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एफ, all of them show fluorescence. So this is how we will remember, distinguish between or short notes on alpha, beta and gamma particle. Now we will see our next rule. What happens when alpha, beta particle or gamma particle comes out of a radioactive substance? Radioactive substance में से alpha, beta, gamma particle निकलेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए we have rule which is known as Soddy-Fajans rule. कौन सा rule? Soddy-Fajans rule. तो सॉडी SODDY, फजान FAJAN। तो ये सॉडी फजान्स रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉडी फजान्स रूल मैं यहां पे लिख देता हूं SODDY फजान FAJAN रूल्स। तो हम लोग के पास पहले अल्फा डीके लेते हैं हम लोग। पहला वाला कौन सा लेते हैं? अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा? तो एक एलिमेंट है मान लो X, उसका एटॉमिक मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z। अब अल्फा पार्टिकल निकला, क्या निकला? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल निकला मतलब कौन निकला? हीलियम का न्यूक्लियस 4 2, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, एटॉमिक मास नंबर 4। तो जो यहां पे एलिमेंट बनेगा, लेट अस से Y बना। कौन सा एलिमेंट बना? जब ये अल्फा पार्टिकल निकल गया इसमें से, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो नया एलिमेंट बनेगा। नया एलिमेंट बनेगा, देखो ये 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया, जब ये Z एटॉमिक नंबर था, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा मतलब हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा तो 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा। न्यूक्लियस में पहले कितने प्रोटॉन्स थे इसके पास? Z। अब जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, तो 2 प्रोटॉन निकल जाएगा। 2 प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहां पे एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, Z-2, क्योंकि Z में से 2 निकल गया तो Z-2 बचा। और ऊपर एटॉमिक मास नंबर कितना कम हो गया? तो पहले A था, अब 4 निकल गया तो कितना बचेगा? A-4। कितना बचेगा? A-4। एटॉमिक मास बचेगा A-4। और दूसरा यहां पे हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल हम लोग बोले थे, तो दिस इज हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। ये कौन है? ये तो अल्फा पार्टिकल है। ये कौन है?
ये तो अल्फा पार्टिकल ही है। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके ऑकर्स, व्हेन अल्फा डीके ऑकर्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अल्फा डीके। व्हेन अल्फा डीके ऑकर्स देन एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ये याद रखना हम लोग को। अब नेक्स्ट बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल निकलता तो क्या होता है, तो बीटा पार्टिकल में फिर से मैंने वही एलिमेंट लिया AXZ, एक ऐसा एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर है A। अगर बीटा पार्टिकल निकला तो बीटा पार्टिकल कौन है, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मैंने क्यों लिख दिया इसको, देखो इलेक्ट्रॉन, इसका मास तो ऑलमोस्ट 0 है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो मास 0, लेकिन चार्ज इस पे कितना है, -1, इसीलिए ऐसे लिखा मैंने। अब तुम यहां पे चार्ज बैलेंस सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे एक नया एलिमेंट बनेगा, जैसे Y बोलो Z बोलो, कोई तो कुछ तो लेटर यूज करो जो कि X से अलग। तो ये एलिमेंट Y, इसका एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही मास नहीं है, लेकिन यहां पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। और यहां पे क्या आएगा, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा कि ये देखो बैलेंस है कि नहीं, सोचो Z -2 + 2, Z -2 + 2 Z हो गया, A -4 + 4 A हो गया। वैसे ही यहां पे देखो A + 0 A हो गया और Z + 1 -1 Z हो गया, Z + 1 -1 Z हो गया। तो ये बीटा डीके है। ये कौन सा डीके है, बीटा डीके, क्योंकि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉन बनाया। ये जो है यही बीटा पार्टिकल है। ये कौन है, बीटा पार्टिकल। दिस इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज द बीटा पार्टिकल एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। देन गामा डीके, हम लोग कौन सा देख रहे हैं, गामा डीके। तो थर्ड, फिर से एलिमेंट लिया AXZ। अब देखो गामा में क्या है, गामा में तो सिर्फ फोटॉन है, वो क्या है, फोटॉन। ना उसके पास मास है ना उसके पास चार्ज है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, AXZ ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पर कुछ तो निकला है, तो ये जो है इसका एनर्जी हाई था। ये जो एलिमेंट है यहां पे, इसका एनर्जी, स्टार मार्क क्यों किया मैंने इधर, अच्छा स्टार बनाने का कोशिश कर रहा है, स्टार क्यों मार्क किया, बिकॉज स्टार डिनोट्स हाई एनर्जी। ये यहां पे जो रिएक्टेंट या ये लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उसका एनर्जी ज्यादा है, और ये राइट साइड में जो एलिमेंट है उसका एनर्जी कम है, बिकॉज सम एनर्जी इज गॉन इन द फॉर्म ऑफ गामा पार्टिकल। ये कौन है, गामा, गामा पार्टिकल है विच इज हाई एनर्जी फोटोन, कुछ एनर्जी लेके गया ये, दिस इज गामा डीके। यहां पे एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास नंबर भी चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेगा, सिर्फ एनर्जी निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। तो देखो लेट मी रिवाइज, अल्फा पार्टिकल निकला, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, atomic number decreases by 2 and a new daughter nuclei is formed. This is the daughter nuclei. When alpha decay occurs, the daughter nuclei has atomic mass number less by 4 and atomic number less by 2. When beta decay occurs, the daughter nuclei has atomic number increased by 1. Atomic number increased by 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंक्रीज हो जाता है, तो increased by 1. And atomic mass number remains unchanged. Finally, gamma particle decay occurs, then there is no change in atomic mass number or atomic number. अब तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बीटा डीके हुआ कैसे, ये यहां पे Z+1 हुआ कैसे। तो वो समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट लिखते हैं, ये हम लोग को थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, 11th 12th में कोई नहीं पूछेगा। तो देयर इज अ कंसेप्ट कि गामा पार्टिकल कैसे निकला। तो हम लोग को एक रिएक्शन याद रखना है, प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है, देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर दो कन्वर्जन होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा एंड प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भी बनेगा। ये थोड़ा नया है तुम्हारे लिए,
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भी बनेगा। तो पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन P बोल दिया मैंने। प्रोटॉन पे मास कितना है 1 और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर अगर सोचा जाए, एटॉमिक नंबर इटसेल्फ इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 1 हो गया। अगर इससे हमें न्यूट्रॉन बनाना है, क्या बनाना है, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो दोनों सेम ही है, पर न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए यहां पे 0 प्रोटॉन्स लिख दिया, 0 प्रोटॉन्स। ये कौन है, न्यूट्रॉन, ये कौन है, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां 1 है, यहां 0 है, तो यहां 1 आना चाहिए कि नहीं, तो यहां 1 आएगा, बराबर है। एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसका मास 0 होगा, क्योंकि देखो 1 और 1 बैलेंस, तो यहां पे 0 और 1 और 0, तो यहां पे 1 आना चाहिए। तो एक पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल का नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही है पर पॉजिटिव है। दिस इज न्यू थिंग फॉर यू, दिस इज पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भाई मान लो उसको। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, 0 मास होता है ऑलमोस्ट, तो वैसे पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव मास होता है और 0 मास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, 0 मास होता है। इलेक्ट्रॉन जितना ही पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन ऐसा। तो प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। और एक रहता है यहां पे, ये क्या रहता है, दिस इज न्यू फॉर यू अगेन। ये कौन है, न्यूट्रिनो। ये कौन है, न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन सिर्फ याद रखने का। और दूसरा रिएक्शन है न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन 1 0, प्रोटॉन 1 1, प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा 0 -1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये समझाता हूं मैं, लेट मी टेल यू वंस अगेन। ये देखो दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, 1 1 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये एनर्जी है, इसका ज्यादा टेंशन मत लो। ये क्या है, कंसिडर दिस एज एनर्जी, कंसिडर दिस एज व्हाट, एनर्जी। इनको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, एनर्जी। ये एंटी न्यूट्रिनो वी बार और वी न्यूट्रिनो, वी जैसा नहीं है, वो ग्रीक लेटर होता है, न्यू है, बट ठीक है हम लोग वी मान लेंगे। तो दिस इज न्यूट्रिनो। व्हेन प्रोटॉन बिकम्स न्यूट्रॉन, देन देयर इज एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भाई पॉजिट्रॉन, तभी तो ये रिएक्शन बैलेंस होगा ना, एंड न्यूट्रिनो। याद रखो ये प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। लेट मी रिपीट वंस अगेन, प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल। ये कौन है, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया था इधर, यहां पे 0 ऊपर आना चाहिए, 1 नीचे आना चाहिए। लेट मी राइट इट वंस अगेन। प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, एक रिएक्शन। प्रोटॉन ब्रेक्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, तो ये कौन है, पॉजिट्रॉन। ये कौन है, न्यूट्रिनो। और दूसरा रिएक्शन क्या है, न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आया, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब बना, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, ये कहां हुआ, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है या बीटा पार्टिकल आया है, ये न्यूक्लियस से आया। तो न्यूक्लियस वाला बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो, प्लस व्हाट, एंटी न्यूट्रिनो। ये कौन है, एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो हम लोग को यहां पे एटॉमिक नंबर 1 से क्यों बढ़ गया, बीटा डीके हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन हुआ है, बीटा डीके मतलब ये रिएक्शन हुआ है। अब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया, इसमें जो यहां पे न्यूट्रॉन था अंदर, एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें से एक न्यूट्रॉन बन गया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ गया, बन गया। तो प्रोटॉन बनते ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा ना, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1।
एटॉमिक मास क्यों नहीं चेंज होगा? कोई सोचेगा अरे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया तो एटॉमिक मास नंबर बढ़ना चाहिए, नहीं, या घटना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना है बट अभी भी वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट 1 AMU और प्रोटॉन जो बना है उसका मास भी ऑलमोस्ट 1 AMU। तो न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसे मास में चेंज नहीं आया खास, तो इसीलिए हम लोग का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो ये रिएक्शन दोनों याद रखने का, प्रोटॉन बिकम्स breaks into neutron plus positron plus neutrino and neutron breaks into becomes proton plus beta particle plus antineutrino. तो ये these are the concepts which we